सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सर्किल क्लासेस और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 10th क्लास के त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का डिस्कशन करूंगा। और हाँ दोस्तों, ये चैप्टर से दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसी चैप्टर से रहेगा, तो इस वीडियो को देखना ना भूले। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 8.4। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका बेसिक कंसेप्ट, उसको आप लोग को जरूर देखना होगा ताकि यह चैप्टर आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों। यहाँ पर एक्सरसाइज लिख देते हैं। और आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कोट ए के पदों में व्यक्त करना है तो किसको किसको बदलना है? साइन ए को। तो दोस्तों, 1 नंबर का सवाल है, तो साइन ए को हम लोग कैसे बदलेंगे? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि साइन ए किसका उल्टा होता है? कोसेक ए का, मतलब 1/कोसेक ए। ओके, ये हुआ कोसेक ए के रूप में साइन ए का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? 1/कोसेक ए का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? √1 + कोट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो इसलिए हम आप लोग बोल दिए हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो को देखना होगा। तो चलिए, ये हो गया साइन ए बराबर क्या हो गया? 1/1 + कोट स्क्वायर ए। तो देखिए दोस्तों, ये कोट के रूप में आ गया ना ये फॉर्मूला, तो यही हो गया कोट ए के रूप में व्यक्त करना। तो ये साइन ए का हुआ। अब हमको किसको करना है? सेक ए को। तो दोस्तों, सेक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/कॉस ए। तो अगर मान लीजिए दोस्तों, यहाँ कोट का फॉर्मूला एक होता है, कोट का यहाँ पर लिख दीजिए, कोसेक ए बराबर होता है √1 + कोट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम बता दिए हैं। तो दोस्तों, कॉस सेक ए बराबर 1/कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ पर हमको कोट के रूप में लाना है। तो यदि हम, और एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कोट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए। तो कॉस ए बटे साइन, यहाँ देखिए दोस्तों, कॉस ए बटे साइन है, यहाँ पे साइन है लेकिन यहाँ पर साइन नहीं है। तो क्या करेंगे? अंश और हर में साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो अंश और हर में मतलब 1/साइन ए अब बटे कॉस ए अब बटे साइन ए। अंश और हर में क्या किए? साइन ए से डिवाइड कर दिए। तो देखिए, 1/साइन ए बराबर क्या होता है? 1/साइन ए किसका उल्टा है? कोसेक का। ये हो जाएगा कोसेक ए बटे कॉस ए बटे साइन ए का क्या मान हो जाएगा? कॉट ए। तो अब देखिए, कोसेक ए का मान हम लोग यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक ए का √1 + कोट स्क्वायर ए बटे कोट ए। तो देखिए दोस्तों, सेक ए को हम लोग किस रूप में बदल दिया है? कोट के रूप में बदल दिए। ये आपका हो गया, दूसरा हो गया। और अब किसको हमको बदलना है? टेन ए को। तो टेन ए को सीधी सी बात है, टेन ए को, तो टेन, ये तीसरा है टेन ए को। तो टेन ए बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/कोट ए। ये तो एक ही स्टेप में हो गया। तो चलिए, ये हो गया आप लोग का, सबको हम लोग क्या किए? कोट ए के रूप में व्यक्त कर दिए। आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो 2 नंबर सवाल में है अन्य त्रिकोणमितीय सभी जितने हैं कितना है 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सभी को किसके रूप में बदलना है, सेक के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले सेक के रूप में बदलने के लिए, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन इधर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा बराबर हुआ रूट अंडर 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या कि स्क्वायर है यहाँ पे तो नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए साइन जो है सेक के रूप में बदल गया साइन, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ये भिन्न का घटाव है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बटे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आप लोग का साइन थीटा का वैल्यू। अब हम लोग को किस में बदलना है कॉस थीटा का, ये पहला जो है साइन थीटा किसके रूप में बदल दिया सेक के रूप में आ गया, अब हमको बदलना है कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। तो देखिए एक ही स्टेप में ये बदल गया सेक के रूप में, तो ये दूसरा हो गया। अब हम मान लीजिए हमको तीसरा करना है, तो तीसरा क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो फॉर्मूला ही होता है, एक ही बार में ये सेक के रूप में बदल गया। ये स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर रहता तब होता है, मतलब स्क्वायर रहता था तब होता है, यदि स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर रूट हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन भी आ गया, तीसरा आ गया 10 कॉट बचा। तो कॉट बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा होता है। तो 1 बटे टेन थीटा का मान कितना है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए ये भी कॉट थीटा भी बदल गया, ये चौथा भी बदल गया सेक के रूप में। अब बदलना किसको है सेक, तो सेक के रूप में है ही, तो हमको बदलना है कॉसेक को, कॉसेक थीटा को। कॉसेक थीटा जो होता है क्या होता है 1 बटे साइन थीटा होता है, और 1 बटे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, साइन थीटा का यहाँ से ये हो जाएगा आप लोग का नीचे देखिए 1 बटे है, या चलिए लिखिए रूट अंडर, अलग अलग रूट दे सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको आगे इधर बना लेते हैं। तो आई होप ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये जो है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया पांचवा हो गया। मतलब देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर के रूप में सभी त्रिकोणमितीय के अनुपात को बदल दिए हैं। तो यही आप लोग का सवाल था, बोल रहा था सेक के रूप में बदले, ये हो गया आप लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं आप लोग को। तीसरा नंबर है दोस्तों, 3 नंबर में मान निकालिए। 3 नंबर में क्या कह रहा है मान निकालिए। तो साइन स्क्वायर, पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले
इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखना है इसका जो थीटा है कितना है 63 डिग्री, यहाँ पे 27 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर देखिए तो कितना आता है, तो 90 आता है। तो 90 जैसे ही आएगा तो दोनों में से किसी एक को बदल देना है। जैसे साइन को किस में बदल देना है, कॉस के रूप में, या नहीं तो कॉस तो है ही नहीं, तो दोनों में से किसी एक को बदल देना है, एक रूप में ले आना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 90 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे 63 हो जाएगा, यही 27 घटाएंगे 27 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बटे इसको बदल लीजिए कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे जो 17 हो जाएगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है ये थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अब बटे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब दोस्तों देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है 1, थीटा देखिए एक ही है, यहाँ पर भी 27 डिग्री है, यहाँ पर भी 27 डिग्री है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है बटे इसका भी मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर देखिए एक ही सेम है 73 है तो 73 है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। ये आप लोग का 1 आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये सवाल आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो 2 नंबर है दोस्तों आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चार नंबर सवाल में है दोस्तों सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये ऑप्शन वाला सवाल है। तो 4 नंबर सवाल बनाने के लिए सबसे पहले इसमें एक नंबर है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर मतलब क्या होगा, इतना का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए तो 9 दोनों में है, 9 क्या है दोनों में है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो जैसे ही कॉमन लिए तो देखिए 9 इंटू ये इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान 1 होता है। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, ये फॉर्मूला बताए थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया आप लोग का 9। तो ये इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 1, बी में है 9, सी में है 8, डी में है 0। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी 9। तो 9 आंसर हो गया। तो चलिए इसका 2 नंबर बताते हैं। 2 नंबर है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और हाँ दोस्तों इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप लोग को चाहे tan हो या cot हो या sec हो या cosec हो, उसको सभी को बदल देना है, साइन और कॉस के रूप में ले आना है, साइन और कॉस। तो 4 का 2 नंबर जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब इसका बोल रहा है मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है साइन और कॉस के रूप में बदल लेना है। तो साइन और कॉस के रूप में कैसे बदलेंगे, तो 1 प्लस tan थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस sec थीटा का मान क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा, 1 प्लस cot थीटा का मान क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस cosec थीटा का मान 1 बटा साइन थीटा होता है। अब ये भिन्न का जोड़ घटा है तो हम लोग निकाल सकते हैं भिन्न का जोड़। इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आप लोग को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह से इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आप लोग का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे आगे बनाते हैं।
आगे अब क्या करना है दोस्तों, देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा प्लस cos थीटा और साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ये पूरे को ए मान लेंगे, आई प्लस बी, ए यहाँ से यहाँ तक हुआ ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी माइनस सॉरी ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कितना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस क्या है बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का बी कितना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू ए का मान क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे सॉरी -1 भी है, तो -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब ये +1 है -1 है कट गया, अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा नीचे में भी है, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में भी है, तो ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या 2, तो यही आप लोग का इसका मान हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 3 नंबर में, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे साइन और कॉस के रूप में बदल लेंगे, तो साइन और कॉस के रूप में क्या करेंगे, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटे कॉस ए प्लस 10a का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए, ये तो ऑलरेडी बदला हुआ साइन में, इसलिए इसको नहीं बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो दोस्तों इसको देखिए इसका बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इसी तरह से देखिए 1 प्लस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी कितना है साइन स्क्वायर ए, मतलब ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बैठा दिए बटे कॉस ए इंटू 1, तो ये कॉस ए ही होगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस ए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अब बटे कॉस ए, तो कॉस ए से एक ठो चला जाएगा तो एक ठो कॉस बच गया, तो कॉस ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा आंसर कॉस ए हो जाएगा। तो आई होप यह सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी का 4 नंबर है, इसी का 4 नंबर है दोस्तों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो अभी तुरंत हम बताए थे आप लोग को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है।
तो अब देखिए दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम आप लोग को इससे पहले बता दिए थे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदल लेंगे। तो कॉस के रूप में क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बटे कोसेक स्क्वायर ए को क्या बदल सकते हैं साइन में, तो 1 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए बटे में बटे हो गया, तो नीचे वाला भिन्न क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे 1। ये आपका साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है, तो ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए। तो यही आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। आई होप दोस्तों यह इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इससे जो आगे सवाल है दोस्तों मैं नेक्स्ट डे लेके आऊँगा, यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और आप लोग इतना समय दिए मेरे साथ, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।